इंग्लिश सागा। तो आज के लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं लेटर राइटिंग टिप्स। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लेटर राइटिंग का पूरा फॉर्मेट आपको एक्सप्लेन किया था, वो मैं लिंक कर दूंगी ऊपर भी और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप उसको चेक कर सकते हो। हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि आप कैसे लेटर लिख सकते हो, कैसे आप अपने रीडर को अपने लेटर पे फोकस रख सकते हो कि आपको आपकी टीचर, अगर आप स्कूल में लिख रहे हो तो उसको आपको ज़्यादा मार्क्स मिले। आप लेटर वैसे तो लिखोगे नहीं, स्कूल में लिखते हो, तो हमने मम्मी पापा को आजकल कौन लेटर लिखता है, व्हाट्सएप करते हैं। सो हम ये डिस्कस करेंगे थोड़े से टिप्स कि आप कैसे अपने लेटर को और अच्छा बना सकते हो, कैसे आप ज़्यादा मार्क्स अट्रैक्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन मेरे यानी राशि के साथ। नंबर 1, फॉर्मेट। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स कटते हैं वो फॉर्मेट पे कटते हैं, तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। मैंने पूरी एक वीडियो बना रखी है इस पर, आप उसको देखो, फॉर्मेट को अच्छे से समझो, कैसे लिखा जाता है, क्यों वो फॉर्मेट हम यूज़ करते हैं, वो सब उस वीडियो में है। तो फॉर्मेट होना चाहिए। अगर आपको इनफॉर्मल दिया है तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट, और फॉर्मल दिया है तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। आपके उसी चीज़ में मार्क्स करते हैं। जैसे फॉर्मल लेटर में 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए, आप 2 लिखाओगे तो आपके 2 नंबर तो आप वैसे ही टीचर काट लेगी। फॉर्मेट के 1 नंबर कट जाएगा, पूरा फॉर्मेट पे आपको 0 मिल जाएगा। बाकी चाहे आपका पूरा चीज़ सही है, पर एक पैराग्राफ कम होने से 1 नंबर उस पर एंड 1 नंबर उस पैराग्राफ पे, 2 नंबर आपके चले गए सिर्फ एक पैराग्राफ की वजह से, सिर्फ क्योंकि आपको फॉर्मेट का पूरा अच्छे से याद नहीं था, आपने इनफॉर्मल का फॉर्मेट उसमें लगा दिया। तो इस चीज़ पे 2 नंबर कट गए आपके 5 में से, वैसे ही आपका हो गया। फिर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाएंगी तो कहाँ से नंबर आएंगे। तो फॉर्मेट सही होगा तो टीचर छोटी मोटी गलतियाँ भी ना इग्नोर कर देती हैं, ये बात याद रखना। वैसे तो आप मत करो गलती, तो अच्छी बात है, बट अगर फॉर्मेट अच्छा है, काम आपका नीट है, तो इग्नोर भी हो सकती हैं आपकी गलतियाँ। नंबर 2, ज़्यादा बड़ा मत लिखो, ज़्यादा बेमतलब की चीज़ें उसमें मत लिखो, उसको शॉर्ट रहने दो, ठीक है। जैसे इनफॉर्मल लेटर में मैंने आपको बताया था कि लेंथ कुछ भी हो सकती है। इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कोई फॉर्मेट या लेंथ नहीं होता, एकदम पैराग्राफ नहीं होता। पर अगर आप एग्ज़ाम में लिख रहे हो तो उसको 2 पेज का ही रहने दो, एक आगे पीछे, बस इतना आप लिख सकते हो अगर आपकी लेंथ ज़्यादा है शीट की। एंड अगर आपकी विड्थ वाली शीट्स हैं, जैसे ऐसे आती हैं हॉरिजॉन्टल शीट्स आती हैं ऐसे पलटने वाली, तो उसमें आप 2 लिख सकते हो। अगर आप ऐसे ऐसे लेंथ वाइज आपकी शीट है तो आप उसको एक शीट ही रहने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। डेढ़ पेज कर लो, 1 पेज 1.5 पेज बहुत है। और फॉर्मल लेटर में तो बोला ही था 1 पेज होना चाहिए। अगर हाँ ऐसे हॉरिजॉन्टल शीट है तो 2 हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें जगह ही नहीं होती लिखने की, वो अलग एक चीज़ है। बट शॉर्ट रहने दो। ज़्यादा बड़ा लिखोगे ना तो टीचर बोर भी हो जाएगी। उसको 50 कॉपी एक सेक्शन में से चेक करनी होती है, वो सिर्फ आपका नहीं पढ़ रही, वो 50 और बच्चों का पढ़ रही है। तो ऐसी चीज़ दो उसको पढ़ने में ईजी लगे एंड वो आपको नंबर आसानी से दे दे, बोर ना हो वो आपका कंटेंट पढ़ के। नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, टू द पॉइंट लिखो। टू द पॉइंट कैसे लिखो, मतलब कि आप उसमें फालतू की चीज़ मत लिखो। जैसे आपको फॉर्मल लेटर लिखने को आया वाटर कंजर्वेशन पे, फॉर एग्जांपल हम पढ़ते हैं, तो वाटर कंजर्वेशन पे आपने क्या लिखा, आपने लिख दिया कि लोग पानी वेस्ट करते हैं, गाड़ी धोते हैं पाइप लगा लगा के, बस ये हो गया। अब आप उसको उतना लिखोगे कि फिर शीशे भी धोते हैं, फिर ऊपर से भी धोते हैं, फिर अंदर से भी धुलवाते हैं, टायरों में भी इतना पानी लगाते हैं, ये फालतू चीज़ें हो जाती हैं। आपने लिख दिया वो कार वॉश करवाते हैं पाइप लगाकर, इतना पानी वेस्ट होता है, ये हो गया। जैसे अब आप लिख रहे हो कि आप ब्रश करते हो तो पानी को बंद कर दो, इतना पानी वेस्ट हो रहा है, आप अपने टीथ ब्रश कर रहे हो, इतने आपको पानी का कोई काम नहीं है, तो आप उस पानी को, उस टोंटी को बंद कर दो। आप ये लिख दिया, ये टू द पॉइंट चीज़ होती है। पर आप लिख रहे हो इतने आपको 5 मिनट उसमें लग रहे हैं, इतने पानी चल रहा है, इतना वेस्ट हो जाता है, और फिर आप कुल्ला करोगे तो उसमें आपको पानी चाहिए, उसमें अलग हो जाता है, उसमें बंद नहीं करते, ये सब चीज़ें फालतू हो जाती हैं। तो टू द पॉइंट लिखना सीखो, जो चीज़ इम्पोर्टेंट है उसमें आपको मार्क्स मिलेंगे। बढ़ा चढ़ा के लिखने पे मार्क्स नहीं मिलते, ये चीज़ आप ध्यान रखो। बढ़ा चढ़ा के लिखने पे मार्क्स
नहीं मिलते, टू द पॉइंट जो बात होगी, टीचर को वो आसानी से समझ आ रही है अगर, तो आपको वो मार्क्स बिल्कुल नहीं काटेगी। अगर आप फालतू की चीज़ें उसमें लिखोगे ना, वो बोर हो जाएगी, फिर वो कहेगी और एक्सप्लेनेशन बताओ ना, ऐसा क्यों। तो इस चीज़ पे फिर आपके और मार्क्स कटेंगे। और ये बात याद रखना, ज़्यादा लिखने पे भी मार्क्स कटते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। अगर आप ज़्यादा चीज़ें लिखते हो तो आपके मार्क्स कटते हैं। ये ग्रामर का एक रूल होता है कि टू द पॉइंट लिखा होना चाहिए। आप ज़्यादा लिखोगे तो आपके मार्क्स कटेंगे, एक्स्ट्रा राइटिंग पे माइनस मार्किंग्स होती हैं। नंबर 4, आप जितने पॉइंट्स कवर कर सकते हो उस टॉपिक में उतने करो। अगर आप टू द पॉइंट लिख रहे हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। अगर आप एक ही पॉइंट पे एक पैराग्राफ लिख रहे हो तो आपको 0 मिलेगा। पहली बात तो क्यों आपने बड़ा चढ़ा लिख के लिखा, दूसरी बात आपने इन्फॉर्मेशन तो दी नहीं, सिर्फ इसी चीज़ में पानी वेस्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो ब्रश करने में ही क्या पानी वेस्ट हो रहा है, ठीक है। आप अलग चीज़ें भी लिख सकते हो। अगर आपने टू द पॉइंट लिखा मान लो, तो आप 10 चीज़ें लिख पाओगे। आप कार वॉश लिख पाओगे, आप ब्रश करते हुए जो पानी वेस्ट होता है वो लिख पाओगे, वेजिटेबल्स धोते हुए जो पानी वेस्ट करते हैं लोग वो लिख पाओगे सॉरी। एंड जो जैसे हमारा आरओ चलता है तो उसमें से वेस्ट वाटर निकलता है, जब आपका आरओ भरता है तो वेस्ट वाटर निकलता है ना, तो वो लोग वेस्ट कर देते हैं। तो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो, ये एक इनोवेटिव पॉइंट होता है, अच्छा पॉइंट है। तो आप ज़्यादा जितने पॉइंट कवर करोगे बट टू द पॉइंट लिख के आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। कम से कम ये देखो, अगर आपका 5 नंबर का लेटर है तो आप 5 ऐसे पॉइंट दो जिसपे आपके मार्क्स ना कटे। अगर आप 5 पॉइंट देते हो और टीचर आपको उसमें से 3 नंबर भी देती हैं, तो एक कंक्लूजन पैराग्राफ का 1 नंबर है, एक फॉर्मेट का, तो आपको 5 में से 5 मिलना कोई मुश्किल बात नहीं होती। आप ये कोशिश करो टू द पॉइंट लिखें एंड मैक्सिमम पॉइंट्स लिखें, उसमें हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे पाए। एक चीज़ पे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पॉइंट्स पे थोड़ी थोड़ी। नंबर 5, आप जो भी आप लिख रहे हो उसमें सैल्यूटेशंस देना बहुत ज़रूरी है। सैल्यूटेशंस क्या होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब आप अपनी टीचर को लिख रहे हो तो आप डियर मैम नहीं लिख सकते। डियर एक इनफॉर्मल सैल्यूटेशन है। सैल्यूटेशन मतलब आप सामने वाले को कैसे आप बुला रहे हो, ठीक है। आप डियर मॉम लिख सकते हो, डियर फादर लिख सकते हो, बट डियर मैम, डियर सर ये नहीं लिख सकते। उनके लिए रिस्पेक्टेड आता है, वो एक आपसे ऊंची पोस्ट पर है, इसलिए वो एक इनफॉर्मल आपके एक फॉर्मल रिलेशन में, इनफॉर्मल रिलेशन में नहीं आपके। तो जो फॉर्मल रिलेशन में होंगे उसके सैल्यूटेशंस याद रखो। आपके इसी चीज़ पे तो नंबर कट जाते हैं, 1 1 2 2 नंबर। तो आप लिख दो कि सिर्फ मैम या सर, 0 मिलेगा। सैल्यूटेशन तो है नहीं, क्योंकि आप उनको कैसे बुला रहे हो। तो रिस्पेक्टेड मैम, रिस्पेक्टेड सर, डियर मॉम, ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। सैल्यूटेशंस पता होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट पॉइंट है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीडिंग होती है जो आपने लिखा है उसको चेक करो। अब प्रूफ रीडिंग में आप क्या क्या चेक करते हो कि आपका फॉर्मेट सही है, सेकंड आपकी ग्रामर सही है। जब आप लिख रहे हो ना उस टाइम आपके दिमाग में 10 आइडिया चल रहे हैं, ठीक है। आप ये सोचो मैं कार वॉश का भी लिख दूँ एंड मैं ब्रश करने का भी लिख दूँ एंड मैं वेजिटेबल्स वाला पॉइंट भी लिख दूँ, तो इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो ना। तो जब आपकी इंग्लिश एक सेकेंड लैंग्वेज है, आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होना बहुत कॉमन चीज़ है। जो परफेक्ट है, अब आप हिंदी की देख लो, अगर आप हिंदी में भी 10 चीज़ें सोचते हो, ज़बान स्लिप क्यों होती है? क्योंकि वो 10 थॉट चल रहे हैं ना, वो आपके दिमाग के हिसाब से तो आपकी ज़बान चल रही है। तो ज़बान स्लिप होने का यही कारण होता है कि वो मैच नहीं कर पाते, ठीक है। तो इस वजह से प्रूफ रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपने लिखा है वो सही है नहीं है। ग्रामेटिकल एरर्स चेक हो जाएंगे, आपका फॉर्मेट चेक हो जाएगा। तो मेन चीज़ें तो इसी में कटती हैं। इंग्लिश में इसी चीज़ पे तो मार्क्स कटते हैं, ग्रामर पे भी तो मार्क्स कटते हैं, फॉर्मेट पे मार्क्स कटते हैं। तो ये चीज़ें अगर होंगी, प्रूफ रीडिंग का मतलब जो आपने लिखा है उसको एक बार चेक करना। ये सब टीचर्स भी बता दिए स्कूल में कि जो आप लिख के आओ उसको चेक ज़रूर करो, सिर्फ ग्रामर टॉपिक्स में नहीं, हर चीज़ में भी। तो आपके मार्क्स क्यों नहीं कटेंगे? क्योंकि आपको खुद अपनी गलती पता होगी, तो आपको उसको सही करना भी आ जाएगा, आप उसको सही कर पाओगे। आपने जो गलत लिखा है उसकी करेक्शन आप वहीं कर दोगे, तो टीचर को नहीं करनी पड़ेगी, तो आपके मार्क्स बच जाएंगे। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर आप लेटर लिख रहे हो तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये आप चीज़ याद रखोगे तो आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे।
लेटर में टू द पॉइंट होनी चाहिए हर चीज़, कोई बढ़ा चढ़ा के मत लिखो। आप ब्लॉग या आर्टिकल नहीं लिख रहे कि आपको इतनी सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत है। आप थोड़ी सी चीज़ें बताओ, वो अपना खुद देख लेंगे। तो ये था आज का लेसन। आई होप आपको समझ आया, आपको कुछ टिप्स मिली हों, एंड आई होप आप एग्ज़ाम्स में मार्क्स ना कटा के आओ। अब एग्ज़ाम्स का ही टाइम चल रहा है, तो ऑल द बेस्ट सबको। अच्छा अच्छा करना, अच्छा अच्छा लिखना, एंड आई होप आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ। एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।